अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एज यू वॉचिंग इट। यहाँ पे छोटा सा एक सजेशन है कि कोशिश किया करें कि पूरी प्लेलिस्ट देखा करें ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन ठीक से समझ आएँ, सारी क्लासेस के टॉपिक सीख से समझ आते जाएँ सीख से ठीक से। ओके, तो बेटर वे यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी ऐड कर दिया एक्सरसाइज 2.1 का, और बाकी भी जितनी एक्सरसाइजेज हैं उन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने हर एक एक्सरसाइज की ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा भी जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी सैयद बख्त पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाया कीजिए और 11th फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सारी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट देखा कीजिए ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्कशन छोटी छोटी एक दो बातें आएंगी तो वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, बताता जाऊँगा। हो सकता है वही बातें मैंने पहले लेक्चर्स में बता दी हों और आपने मिस कर दी हों और डायरेक्ट जंप कर लिया हो क्वेश्चन पे, इसलिए एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ। बेटर वे यही है कि आप प्लेलिस्ट को देखा करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर बोर्ड। काम करते हैं जल्दी से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बस इतनी सी बात है। या हमने ये बताना है कि ये जो सेंटेंसेस गिवन है, सेट्स गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन से ट्रू हैं एंड कौन से फॉल्स हैं। बड़ा सिंपल है यार, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये लिखा है 1 2 और ये लिखा है 2 1 और बीच में साइन आ गया इज इक्वल टू का। जी हाँ, ना सबसेट की बात हो रही है ना बिलोंग्स टू की बात हो रही है, इज इक्वल टू की बात हो रही है। एक बात याद रखिएगा, बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ आज आपको। हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट्स की। मेरी बात को ठीक से सुनना, ठीक है। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके दो चीजें इक्वल होनी जरूरी हैं। जी हाँ, एलिमेंट्स, एक बात तो ये कि वो मतलब इक्वल होने चाहिए, दूसरी शर्त ये है वो सेम भी होने चाहिए। या बड़ी मजे की बात की मैंने, मेरी बात को ठीक से सुनो। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एंड वो एलिमेंट्स भी वही होने चाहिए। 1 और 2 है तो यहाँ 2 और 1 होने चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा जिससे बात जल्दी समझ में आ जाएगी, पकड़ लोगे बात को आप। देखो, अगर मैं लिखता हूँ ए एक सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3, ठीक है, और बी एक सेट है जिसमें लिखा है ए बी और सी। अब दोनों कंडीशंस की बात करते हैं। क्या इसके एलिमेंट्स इक्वल हैं? जी बिल्कुल इक्वल हैं। क्या वैल्यूज सेम है, एलिमेंट्स सेम है? नो, तो हम इसको इक्वल सेट नहीं कंसीडर करेंगे। या आगे भी ये डिस्कशन आएगी थोड़ी डिटेल में भी इंशाल्लाह, तब भी डिस्कशन होगी इस पे, मैं और डिफाइन करूंगा। लेकिन अभी के लिए बात सिर्फ इतनी ही कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों पर वो सेम ना हो तो आप उन्हें इक्वल नहीं कह सकते। ये मेरी बात याद रखिएगा, बड़े पते की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि क्या सर बोर कर रहे हैं यार, सादी सी बात है ये तो हमें पता है। लेकिन मुझ मेरे जैसे भी नालायक से डफर से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बारीकियों में छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। तो बस ये मेरे जैसों के लिए है कि आपने याद रखना है कि इक्वल जब साइन आ जाए तो देखना है कि क्या वही एलिमेंट्स मौजूद हैं और सारे के सारे मौजूद हैं, तो ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, इसे हम ट्रू कहेंगे क्योंकि ये ट्रू है, ये इक्वल सेट्स हैं, तो बीच में इक्वल का साइन आ गया। ओके, सब सेट की बात आ गई। एंड यू नो दैट एम्प्टी सेट, हर एक सेट का, ये पावर सेट की जब क्लास आएगी, क्लास 8 होगी, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह, तो वहाँ मैं पावर सेट की बात डिटेल से जब करूँगा तो आपको वहाँ पे भी बताऊँगा कि जब भी किसी सेट का सबसेट लिखा जाता है, पावर सेट लिखा जाता है, तो सबसे पहला सेट हमेशा एम्प्टी होता है। अगर आप मुझे कहेंगे सर इसका पावर सेट लिखें या इसके एम्प्टी सेट क्या क्या होंगे, तो बात बड़ी सादी सी है कि हमेशा पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट होता है, उसके बाद हम आगे फोकस करेंगे ना। तो इसका पावर सेट क्या होगा कि पहले एम्प्टी सेट और इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि खुद से क्या है, एक सेट है। तो ये बस बन गए, खत्म हो गया क्वेश्चन, या खत्म हो गया। यही इसके पावर सेट हैं, यही इसके सबसेट है, दैट्स इट। पावर सेट की खैर अभी डिबेट आने वाली है कि पावर सेट क्या होता है, कि जब हम इस पूरे सेट को सेट बना के लिखेंगे तो ये पावर सेट बनेगा। इस पर डिबेट जब आएगी तब करेंगे। अभी के लिए बात सिर्फ इतनी कि हर सेट का ये याद रखिएगा, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, द वर्ल्ड ऑन द होल ऑफ योर वर्ल्ड, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया का कोई भी सेट है, चाहे एम्प्टी सेट खुद क्यों नहीं है, एम्प्टी सेट उसका क्या होगा, सबसेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी गहराई वाली बात नहीं है, सादी सी बात है। दुनिया के हर सेट का एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी उसमें मौजूद है जो दिख नहीं रहा। आई होप ये बात समझ आ गई हो। सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस, सबसेट ऑफ एनीथिंग विच इज ट्रू। आई होप ये क्लियर है। बिलोंग नहीं करता, सबसेट है, बस ये बात याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। सॉरी मैं बोर कर रहा हूँ बीच बीच में। पार्ट नंबर 3 इज या इंटरेस्टिंग कि ये जो ए है, सेट ए नहीं लिखा उसने, अगर वो ए लिख देता तो बात और थी। उसने लिखा सेट ए बिलोंग करता है इस सेट से। नो, ये फॉल्स है। क्यों? यहाँ पे ये जो सेट ए है ये एज ए एलिमेंट है। नोट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉल्स बिकॉज
सेट ए, ये जो सेट ए है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अंदर वाले की, इज एन एलिमेंट। आगे मैं जगह थोड़ी बना लूँ। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। जिन्होंने नोट करना है बेशक कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ इसलिए बस उसे रेज कर दिया। इज एन एलिमेंट ऑफ सेट दिस। ये जो हमें सेट मिला है, इस सेट का ये वाला जो सेट है ये सिर्फ एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट है इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता, ये बिलोंग कर सकता है। एलिमेंट्स एक्चुअली बिलोंग करते हैं, वो सबसेट नहीं होते। मेरी बात समझ रहे होंगे आई होप सो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने जब पढ़ा था क्लास 5 में, आई होप सो 2.1 की, इसलिए मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट देखा करो, कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए आपका। तो क्लास 6 को डिटेल में मैंने बताया था कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा आ जाए कि सर ये डिफरेंस बताएं कि यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ सेट के अंदर सेट है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे बात बड़ी सादी सी है कि ए क्या है, एलिमेंट है इस सेट का, और इस सेट का जो एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। फिर से या इस सेट का जो एलिमेंट है वो ए है और इस सेट का जो एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। दैट्स बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेट है ये सब सेट है इसका। आई होप थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो दैट। स्टार्टिंग पे जब हम स्टूडेंट थे, बच्चे थे, पढ़ते थे, तो हमें प्रॉब्लम होती थी, या टीचर से हम कह नहीं पाते थे, पर हमें प्रॉब्लम होती थी, समझ नहीं आता था कि ये क्या बोल दिया। मैंने इसलिए ना ये स्टेटमेंट लिख दी है कि जब आप 3, 4, 5, 6 दफ़ा इसको डिस्कस करोगे, मैं पावर सेट वाली क्लास में भी ये बात ज़रूर डिस्कस करूँगा फिर से, ताकि ये 3-4 बार आपकी आँखों के ब्रेन से सामने से गुजर जाए, आपके ब्रेन से ये होके गुजरे, ताकि आपको समझ आनी शुरू हो जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कि ये जो सेट है ये खुद एक एलिमेंट है। दैट्स वाई हम इसको सबसेट नहीं कह सकते। बस इतनी सी बात है। इस पे आ जाते हैं। या ये ट्रू होगा, देखा ना, ट्रू ही लिखा है कि अगर यही सेट एक बिलोंग करता है से, जी ये ट्रू है। क्यों बिलोंग क्यों करता है? क्योंकि ये एक एलिमेंट है और हर एलिमेंट अपने सेट से बिलोंग करता है। अगर आप ये कह दें, हमने ये बहुत दफ़ा पढ़ा है कि सर जो 1 है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा। सर 0 जो है वो बिलोंग करता है किससे? होल नंबर से। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह आपने कहा सर -5 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि वो बिलोंग करता है। ठीक वैसे ही इस सेट के अंदर क्या मौजूद है? ये। तो ये जो भी सेट है, एलिमेंट है, ये बिलोंग किससे कर रहा है? इसी सेट से। तो ये एलिमेंट हो गया ना? नहीं। आई होप समझ आ गई हो। देखो, इस सेट के अंदर जो भी लिखा है वो एक एलिमेंट है और हर एलिमेंट अपने सेट से बिलोंग करता है। हर एलिमेंट अपने सेट, जिस सेट से वो निकला है, वो उससे क्या करता है? बिलोंग करता है। आई होप थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट। फिर वही बात आ गई, क्या ये ए जो अंदर लिखा है ये एलिमेंट है इसका? नो नो, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ए जो हमारा यहाँ पे है वो बिलोंग नहीं कर रहा है इससे, क्योंकि ये चीज़ बिलोंग कर रही है। ये एक एलिमेंट है, ये बजाते खुद एक एलिमेंट बन चुका है एक सेट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो। इसकी जगह पे भी वही वाली बात आ गई जो यहाँ लिखी है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है किससे? इससे। क्या बिलोंग कर रहा है? एक सेट बिलोंग करता है इससे, और वो सेट क्या है? इसका एलिमेंट है। अगर आप इसको देखो तो ये यहाँ लिखा है। ये बात भला किस तरीके से लिखी है? ये बात इस तरीके से लिखी है कि अगर मैं ये कह दूं कि सर एक सेट है जिसमें ए और बी लिखे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि सर जो ए है ना वो बिलोंग करता है इस सेट से। इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें इसका? टी रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेट का नाम टी है। तो आपने कहा ठीक है। आपने कहा बी भी बिलोंग करता है टी से। मैंने कहा 100% एग्री हूँ मैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये कह दिया सर सेट ए बिलोंग करता है टी से, नो, क्योंकि ए कोई सेट नहीं है, एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसका ऑपोजिट बात करूँ, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊँ, चलें इसी को ऐसा कर लेते हैं ताकि गड़बड़ हो जाए। मैंने ये लिख दिया, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों? अब ए बी जो सेट है वो खुद एक एलिमेंट हो गया। तो अब ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। तो बस ये याद रखना है कि ये बिलोंग नहीं कर सकते अब। क्यों? क्योंकि बजाते खुद ये क्या है? सेट। बस इतनी सी बात है। चले मैं 2 नंबर तरीके से बताता हूँ। 2 नंबर यानी देसी तरीका कि याद कैसे रखना है कि अगर सेट आ जाए, मतलब सेट के अंदर सेट आ जाए, तो वो बिलोंग करता है, वो सबसेट नहीं है। क्या? फिर से रिपीट करता हूँ। अगर सेट के अंदर सेट आ जाए तो वो जो सेट है वो बिलोंग करता है, वो सबसेट नहीं है। ठीक वैसे ही अगर वो सेट के अंदर जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट लिखा है, अगर ये कहे कि ये सेट जो है ये वाला एलिमेंट बिलोंग करता है इस पूरे सेट से, तो ये बात गलत हो गई। हाँ, अगर ये वाली ब्रैकेट्स हट जाएं, ये बड़ी वाली ब्रैकेट हट जाए, तो फिर ठीक है, ए बिलोंग करता है इससे। आई होप अब कुछ आइडिया हो रहा है। या 2 नंबर तरीके से समटाइम समझ आ जाती है कि क्योंकि इसके अंदर सेट के अंदर सेट लिखा, तो ये सेट बिलोंग करता है इससे।
एलिमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट से नहीं। ये जो सेट है इससे बिलोंग करता है, ये वाला सेट। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है, क्योंकि ये है ही ऐसा, मैं क्या करूं। ओके, आखिरी बात, क्या जो हमारा एम्प्टी सेट है वो बिलोंग करता है इससे, किसी भी सेट से? नो, ये भाई याद रखनी है, क्योंकि एम्प्टी सेट की यहाँ पे शोनेस नहीं ना आई। अगर आप ये कह दो कि सर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बात जरा ठीक से सुनना, सर ऐसे लिखा हुआ है, हाँ अब मैं कह सकता हूँ कि जी एम्प्टी सेट बिलोंग करता है, ये जो भी सेट है, ऐसा नाम है इसका, ऐसे से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एम्प्टी सेट कभी भी किसी भी सेट का एलिमेंट हम लिखते ही नहीं है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप एम्प्टी सेट को एज ए एलिमेंट शो करो किसी सेट के, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये बात याद रखनी है कि एम्प्टी सेट जो है वो दुनिया के हर सेट का सबसेट है, बट एम्प्टी सेट किसी भी सेट का तब तक एलिमेंट नहीं हो सकता जब तक उस सेट में आप उसकी प्रेजेंस शो नहीं करते। जैसे मैं उसकी प्रेजेंस शो करता हूँ, हाँ अब ठीक है, अब कोई एतराज़ नहीं हमें। तो आई होप सो कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर बने होंगे। मैंने घुमा भी दिया आपको, उसके लिए माजरत। एक्चुअली बात ही ये है कि ये वो नॉलेज है जो बहुत डेप्थ में जाके आता है, और मैं कोई बहुत डीप नहीं गया अभी मैथमेटिक्स में, ना ही मैं इतना लाइक हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, सादा सा, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन कोशिश यही है कि मैं आपके लेवल पे आके आपको बताऊँ ताकि आपको वो बातें समझ आएँ। उसी कोशिश में कई दफ़ा क्या होता है कि मैं छोटी बातें कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है कि अगर मैंने कोई बड़ी बात कर दी और आपके ऊपर से गुजर गई तो वो क्लास वाला माहौल बन जाएगा। कि क्लास में अक्सर ऐसा होता है ना, टीचर बड़ी बातें कर देते हैं, स्टूडेंट को समझ नहीं आती तो स्टूडेंट कहता है यस सर, यस सर। अगर मेरा कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो वो जानता होगा, ये बात मैं अक्सर करता हूँ। तो हम वो जो यस सर कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाकी सब कह रहे हैं, तो हमें समझ कुछ नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे भी वही आ रहा तो फ़ायदा नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ये दीवाना तो नहीं हो गया। दीवाना कहते हैं पागल को, मजनू को, तो मैं ऐसा नहीं है। मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ जो थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आ रही, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आप 212 2 11 22 कहते हो तो उसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा जोक सा सुनाता हूँ, रियल लाइफ जोक। ये मेरे जो स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या सुनाने लगा हूँ। वो जोक कुछ यूँ है, मैं एक दफ़ा अकेडमी में गया, तब छोटे बच्चों की अकेडमी भी थी वहाँ पे, छोटे बच्चों का भी पोर्शन था एक। तो 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर सही वाली फ़ाइट होने वाली है। जब मैं पहुँचा हूँ कि मैंने इसको पंच लगा देना सर। अच्छा, मैंने पूछा कि हुआ क्या? सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये चीटिंग कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है भाई, जो बड़ा है। तो जो बड़ा स्टूडेंट है वो 4-5 क्लास में होगा, जो छोटा है वो अभी नर्सरी प्रेप में है। तो मैंने पूछा कि हुआ क्या है, झगड़ा किस बात पे हो रहा है? तो उसने कहा सर ये कह रहा है 2 11 22। तो वो आगे से क्या बोल रहा है? सर मैं सही तो कह रहा हूँ 2 11 22। और वो वैसे ही बोल रहा है सर ये कह रहा है 2 11 22। 2 11 22 कहाँ से आ गया, वो होता ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि 2 11 22 क्यों नहीं होता? तो उसने कहा टेबल ही सिर्फ 10 तक होता है। या क्योंकि उसका ब्रेन का जो रेंज का लेवल है वो वहीं तक है। तो हम भी जब बात करने लगें, चाहे टीचर हैं, चाहे भाई हैं, चाहे दोस्त हैं, हमें ध्यान देना चाहिए हमारी ऑडियंस कौन है, हम बात किससे कर रहे हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, चाहे हमने एमफिल कर लिया सब ने, मेरे जानने वाले दोस्तों ने भी, टीचर्स ने भी, लेकिन आप इंटर को जब पढ़ा रहे हो तो बातें इंटर के लेवल की होनी चाहिए। कहीं अपनी हीरोपंती शो करने के चक्कर में उन बेचारों का नुकसान ना हो जाए। ऐसा अक्सर हो जाता है, पर मेरी कोशिश होती है मैं ऐसा ना करूँ। तो मैंने कोशिश की है आपके लेवल पे आके बताने की। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी हो तो वीडियो को पीछे करके देखना। आई एश्योर यू, अगर आपने ये 10 का दफ़ा प्रैक्टिस कर ली, लिटरली ये मैं हवा में तीर नहीं छोड़ा, मुझे पता है ये निशाने पे लगता है कि अगर 10 का दफ़ा प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे पता है ये भी कि 10 दफ़ा प्रैक्टिस आप करते ही नहीं हो, लेकिन करनी है, क्योंकि जो लोग कर लेते हैं ना उन्हें श्योरिटी है। 10 का दफ़ा पूरा फोकस रख के प्रैक्टिस की तो आप ही के लिए ये बेटर होगा। बाकी अप टू यू, क्योंकि मैं छोटी सी बात यहाँ कर दूँ, मैं ज़्यादा ही बोर कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये बात आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। इंडिया के कोई पंडित हैं, उन्होंने एक बड़ी कमाल बात की थी एक दफ़ा, जो मुझे चुभ गई, याद रह गई। उन्होंने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तब मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। बात बड़ी सादी थी लेकिन बड़ी कमाल थी। क्या? जब मैं पानी पीता हूँ तब मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। इतना फोकस चाहिए। आई होप आप बात को समझ के होगे। तो उसी फोकस के साथ दुनिया का जो भी काम करो हमेशा वही करो। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। आई एम सॉरी फॉर बोरिंग यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बहुत खुश रखे और बेहद कामयाब करे। स्मार्ट वर्क के साथ करते रहिएगा पर मेहनत। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।